हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज अकेडमी भाई अकरम सर। आज के इस वीडियो में आप लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप लोग पढ़े हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे √5 जो है, √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, हम लोग को पता है। हम लोग क्या करना है, सिर्फ इसको सिद्ध करना है, हमको प्रूफ करना है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, हमें प्रूफ करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को या फिर √5 को अपरिमेय संख्या है हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, उसी को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रूफ करना है हम लोगों को कि ये एक क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो हम इसके अपोजिट यानी कि उल्टा हम इसको मान लेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम √5 को क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। यानी जब हल करेंगे तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर √5 को यानी कि √5 को अगर हम परिमेय संख्या मान लेते हैं तो परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या वैसा संख्या है जो P/Q के रूप में होता है, यानी बट्टा में होता है। तो ये हमको लिखना पड़ेगा, यानी कि अगर हम इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो चूंकि हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है तथा Q ≠ 0। परिमेय संख्या का डेफिनेशन लिख दिया और कुछ नहीं किया। देखिए हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। P/Q मतलब बाई में होता है जहां P और Q क्या होता है जी, दो पूर्णांक संख्या है तथा Q ≠ 0 है। यानी कि जब हम इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं √5 को, तो हम इसलिए लिख सकते हैं √5 m/n। अब परिमेय संख्या P/Q माने या फिर m/n माने, हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। m/n, P/Q, m/a, a/b, c/d, कुछ भी हम लोग इसे मान सकते हैं। मान लीजिए m/n मान लिया, तो जब m/n मान लिया तो इसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है जी, 1 होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो √5 को n से गुणा करेंगे तो √5 n, इधर क्या बचा जी, m। अब फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, √5 n का होल स्क्वायर और यहाँ पे m का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे √5 का √5 इंटू √5 क्या होता है जी, √25 होता है ना जी। और √25 को हम सिर्फ क्या लिखते हैं, 5, यानी कि √5 इंटू √5 इक्वल टू क्या होता है जी, 5, यानी कि 5n² इक्वल टू m²। हम लोग इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसको मान लिए समीकरण 1। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि √5 जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 5n² इक्वल टू m², ये ना है जी। जब ऐसे है यानी कि ये क्या है, मल्टीपल में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, यानी कि भाग लगेगा। यानी कि m का वैल्यू कोई भी हम पूर्णांक लेते हैं, m, n, p, q कुछ भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो अगर कोई भी पूर्णांक हो उसमें हम इधर ये मल्टीपल में गुणा में उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग लेगा। यानी कि 5 जो है m² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। यानी कि लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 5n² को विभाजित कर रही। सेम टू सेम एक और चीज, अगर मान लीजिए 5n² इक्वल टू m² है, ठीक है,
अगर यहाँ पे n में स्क्वायर ना होकर सिर्फ m रहता, यानी कोई भी पूर्णांक रहता है प्लस में या माइनस में, तब भी ये गुणा में है, उधर जाता तो भाग लगता। यानी कि m स्क्वायर हो या फिर m हो, उसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। यानी कि लिखेंगे m को विभाजित कर रही है। ठीक है, इतना होने के बाद आप लिखिएगा यहां पे माना कि m बराबर 5k। देखिए यहां पे हम m बराबर 5k हम क्यों मान लें कि क्या है जी, a से लेके z तक कोई भी a b c d कुछ भी होता है, क्या होता है, हमारा पूर्णांक होता है। हम m क्या है, m भी हमारा पूर्णांक है, m को हम 5k मान ले रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको √2 प्रूफ करना है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, 2k, m बराबर 2k। अगर 3 प्रूफ करना है तो 3k। तो m बराबर क्या लिए हैं जी, 5k। और लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा जी, m स्क्वायर इक्वल टू, ये ना होगा जी, m स्क्वायर इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। m का स्क्वायर, यहाँ पे एक बात लिखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखिए m स्क्वायर के जगह पे 5n स्क्वायर लिख सकते हैं, m स्क्वायर के जगह पे 5n स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी। तो लिखेंगे 5n स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 5 गुना में उधर गया तो भाग में, यानी कि n स्क्वायर इक्वल टू 25 k स्क्वायर बट्टा में 5, कट होगा ना जी 5 बार में, यानी कि n स्क्वायर इक्वल टू 5 k स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 जो है इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग लगा, यानी 5 जो है किसको विभाजित करेगा जी, n स्क्वायर को विभाजित करेगा। सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे 5 n स्क्वायर को विभाजित कर रही है। ठीक है, उसी तरह 5n को विभाजित कर रही है। यहां तक आपका काम हो गया। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। एक बात ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो 5 इसमें भी 5 इसमें भी क्या है जी, गुणनखंड है। क्या है जी, गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है। इसको अगर एक जैसा है ना तो हम इसको उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं। समीकरण 1 और 2 में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पे लिखेंगे, जब इसको प्रूफ करेंगे ना यहाँ पे, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है और यह विरोधाभासी है, और यह भाषी। इतना लिखने के बाद समीकरण 1 और 2 में क्या है जी, 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है और यह विरोधाभासी है। अब ये विरोध कर रहा है, यानी कि इस बात का ये विरोध कर रहा है कि यानी कि जो है यहाँ पे 5 जो है वो n स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 5 जो है वो इन को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे 5 जो है वो m स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 5 है जो m को विभाजित कर रहा है। यानी कि जो हम माने हैं कि ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी लिखेंगे इसलिए यह मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा क्या होगा जी, प्रूव हो गया। एक बार फिर इसको समझिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि √2 ऐसे और आ सकता है, √3 और भी क्वेश्चन आ सकता है, √7 है ना जी।
√11, √13, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है ना जी। इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। बस आपको यहाँ का अंक ध्यान में रखना है, 5 की जगह पर जो संख्या है वो रहेगा और कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले √5 को हमको अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे, मान लिए। और जब परिमेय संख्या मान लिए इसे, तो परिमेय संख्या क्या होता है जी, p/q के रूप में होता है, यानी कि बट्टा में होता है। जब बट्टा में होता है तो हम इसको m/n मान लिए, ठीक है, m/n मान लिए। तो जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, यानी कि √5 को n से गुणा करेंगे तो √5n, 1 को m से गुणा करेंगे तो n, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे। तो इसका इतना का स्क्वायर और इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर होता है 5 और n का स्क्वायर होता है n, और यहाँ पे m का स्क्वायर m का होल स्क्वायर। यहाँ पे 5 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि 5 जो है वो m स्क्वायर को विभाजित कर रही है, ठीक है। उसी तरह अगर m स्क्वायर है, अगर m ना होकर सिर्फ m रहता, m हमारा क्या है जी, बेसिकली पूर्णांक है, तो m रहता तो भी क्या करेगा, 5 जो है m को विभाजित करिए। सेम टू सेम फिर मानेंगे, माना कि m बराबर जो यहाँ पे है m बराबर 5 के, अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 के, 7 रहता तो 7 के, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो m स्क्वायर, इतना का स्क्वायर जो भी होगा m स्क्वायर। समीकरण 1 में देखो m स्क्वायर का वैल्यू दिया है जी सिर्फ 5n स्क्वायर, तो 5n स्क्वायर, इतना का स्क्वायर इतना होता है, 5 गुना में उधर गया तो भाग, यानी कि n स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब इधर 5 क्या है जी, गुणनखंड में, इधर आएगा तो n स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी कि 5n स्क्वायर को विभाजित कर रही है। अगर n स्क्वायर के ना होकर सिर्फ n रहता, तभी 5 जो है n को विभाजित कर रही है। समीकरण 1 और 2 में देखिए, समीकरण 1 और 2 में 5 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 जो है कॉमन क्या है, कॉमन गुणनखंड है, ठीक है। इसलिए यह मानना गलत है, इसलिए हमारा प्रूफ हो गया, इसलिए यह मानना गलत है, जो माने है उसको पहले इनकार करेंगे। इसलिए यह मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, चूंकि क्या है जी, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट प्रूफ हो गया। सेम टू सेम इसी तरह इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।